नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है 824 CO है। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर MCQ प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका जो इमेज है वो बच्चों हमेशा कैसी बनेगी, वो हमेशा सीधा प्रतीत होगी। कैसी होगी? सीधा प्रतीत होगी। तो बच्चों आपका आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको चित्र में दो सर्वसम यहाँ पर श्वेत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संयोजन से निर्गत प्रकाशीय किरण होगी। तो बच्चों अगर श्वेत से निकल रही है तो यहाँ पर प्रकाशित होगी, फिर से श्वेत में ही निकल आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि उत्तल लेंस के एफ तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर आपसे प्रतिबिंब पूछ रहा है कि आपका प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पर वास्तविक और उल्टा बड़ा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेम वही क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो आपको मैचिंग से पहले एक कर लेनी है, इसके जरिए आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ओम मात्रक है वो बच्चों यहाँ पर आपका प्रतिरोध का है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 का, जिसमें फर्स्ट होगा वही यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 विद्युत बल्ब के स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किसी धारावाही प्रणालिका में भीतर चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो कैसा रहता है? समान रहता है, समान रहता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर आपका समजातीय श्रेणी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है C26, यहाँ पर जो आपका है C26 और C2H5, ये आपका जो बच्चों होगा ये यहाँ पर C266 एंड समजातीय तो नहीं है। इसके बाद 2 दूनी 4 OH। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा समजातीय श्रेणी कौन सी है। इसके बाद आपका ऑप्शन पूछा गया कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपका समजातीय श्रेणी बोलेंगे तो आपका यहाँ पर एक तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड बी। आपका फर्स्ट होगा एंड आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका C2 फर्स्ट थर्ड वाला है कहीं पर। तो यहाँ पर आपको बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो बच्चों एथेनॉल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो यहाँ पर आपको बताएं। तो बच्चों एथेनॉल में O बॉन्ड होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 विलियन जो आपका है विलियन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का संभावित pH मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका संभावित pH मान 8 होगा। इसके बाद CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो बच्चों इसका प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 12, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है। तो यह अभिक्रिया बच्चों कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो बच्चों यहाँ पर आपको उभयधर्मी ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका बायोलॉजी से है। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से जल व खनिज के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो जल व खनिज, ठीक है। तो आप करेंगे जल व खनिज, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। इसके बाद पौधों में जल की हानि से संबंधित है, तो रंध्र, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो यहाँ पर आपका पादप हार्मोन सभी के सभी हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो काई प्रवर्धन, मुकुलन, सभी का किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित से मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग नहीं है। तो आपको कह रहा है कि कौन सा आपका उत्सर्जन का भाग नहीं है? तो न्यूरॉन। कौन सा हो जाएगा? न्यूरॉन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीन प्रारूप का शुद्ध, यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है? तो यहाँ पर आपका कैपिटल आर आपका बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से गैर, तो बायो आपके हो जाएगा प्लास्टिक की थैलियाँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बच्चों ये हो गया है। बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर। बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर कैसा गया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हमारे यहाँ का जो बच्चों का पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था, ये उनका पेपर छूट भी गया था। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं।